मेरठ के थापानगर खालसा इंटर कॉलेज थापानगर में आज वीर बाल दिवस के अवसर पर श्रद्धा, प्रेरणा और देशभक्ति से ओतप्रोत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान को शब्दों और भावनाओं के माध्यम से जीवंत कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत 4 साहिबजादों के शौर्य और त्याग पर आधारित प्रस्तुतियों से हुई। छात्राओं ने वीर बाल दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए साहिबजादों के बलिदान की गाथा सुनाई। इस दौरान एक छात्रा द्वारा सुनाई गई भावपूर्ण कविता ने सभागार में मौजूद सभी बच्चों और शिक्षकों का मन मोह लिया। कविता समाप्त होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। कुछ वीरता ऐसी होती है जो युद्ध भूमि में शोर मचाती है और कुछ वीरता ऐसी होती है जो बिल्कुल शांत रहकर इतिहास को हिला देती है। जी हाँ, मेरा नाम कहकशा है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के बारे में कुछ शब्द प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज का दिन वीर बाल दिवस उसी शांत लेकिन सबसे ऊंचे साहस का स्मरण है। जब हम वीर शब्द सुनते हैं तब हमारे मन में एक मजबूत योद्धा की छवि उभरती है, पर आज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बच्चे थे, नन्हे, कोमल, मासूम लेकिन संकल्प में अडिग। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों ने हमें सिखाया है कि वीरता तलवार की धार में नहीं, विचारों की स्पष्टता में होती है। चमकौर के युद्ध में जहां बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह लड़े जरूर, लेकिन उन्होंने लड़ने से पहले यह तय किया कि अधर्म के सामने झुकना मृत्यु से भी बड़ा डर है। और सरहिंद के ठंडे बुरुज में जहां की हवा भी निर्दयी थी, वहां खड़े थे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जिनके पास न हथियार थे, न सेना, न सत्ता। उनके पास था केवल संस्कारों से भरा साहस। उनसे कहा गया झुको तो जिंदा रहोगे, पर उन्होंने उत्तर दिया झुकने से बेहतर हम मरकर खड़े रहना पसंद करेंगे। उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, पर साथियों उस दिन ईंट नहीं उठी, उठा इतिहास। माता गुजरी जी जो बुरुज में थी, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने संस्कारों को कमजोर नहीं पड़ने दिया। आज आजाद भारत में हम बिना भय बोल के रह सकते हैं, क्योंकि किसी समय कुछ बच्चों ने बिना आवाज के सब कुछ सह लिया। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस घोषित करना केवल एक निर्णय नहीं, यह भारत के बचपन से लिया गया एक वादा है। वादा कि यह देश कभी अपने साहस को भूलने नहीं देगा। मेरे प्रिय साथियों, वीर बाल दिवस हमसे आंसू नहीं मांगता, हिम्मत मांगता है। हिम्मत गलत को गलत कहने की, सच पर टिके रहने की और अपने चरित्र को कभी सस्ता ना होने देने की, क्योंकि जिस राष्ट्र का बचपन इतिहास से डरना नहीं, जीतना जानता है, उसका भविष्य कभी कमजोर नहीं होता। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जिससे कविता सुना रही छात्रा का उत्साह दोगुना हो गया। इस अवसर पर छात्राओं को स्क्रीन के माध्यम से 4 साहिबजादों के जीवन और बलिदान पर आधारित फिल्म भी दिखाई गई, जिसने सभी को भावुक कर दिया और इतिहास को जोड़ने का काम किया है। कॉलेज के प्रिंसिपल सतनाम कौर ने अपने संबोधन में कहा कि 4 साहिबजादों की कुर्बानी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उनका बलिदान हमें ये सिखाता है कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए और किसी के गुलाम नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी को इस इतिहास से परिचित कराना बेहद जरूरी है। पूरे देश की तरह मेरठ में भी वीर बाल दिवस को पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मनाया गया। खालसा इंटर कॉलेज का ये आयोजन न सिर्फ श्रद्धांजलि था, बल्कि छात्राओं के मन में साहस, आत्मसम्मान और देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने वाला साबित हुआ। आज वीर बाल दिवस है, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की शहादत के उसमें मनाया जाता है। तो हमारे स्कूल में आज बच्चों ने वीर बाल दिवस पे साहिबजादों के बारे में, उनके बारे में स्पीच दी, उनके बारे में बताया, छोटी छोटी कविताएं करके उनकी शहादत को याद करा। इसके अलावा हमने 4 साहिबजादे बच्चों को पिक्चर भी दिखाई है। और इसके साथ साथ 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक कार्यक्रम में जाएंगे, जिसमें कि वीर बाल दिवस का जो कार्यक्रम होगा वो भी हम बच्चों को लाइव दिखाने वाले हैं। सभी टीचर्स ने वीर 4 साहिबजादों के बारे में बताया, बच्चों को उनकी शहादत के बारे में बताया। बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना और बहुत अच्छे छोटे छोटे प्रोग्राम भी उन्होंने किए। कुछ अपनी ओर से क्षेत्रवासियों को, जनता मतलब देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश के रूप में बस यही कहना चाहूँगी कि जो गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने जो अपनी शहादत दी देश के लिए, धर्म के लिए, वो छोटे छोटे बच्चे जिनको कि दीवार में चिनवा दिया गया, जो
युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। तो हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि उनकी शहादत को याद किया जाए, उनकी शहादत को व्यर्थ ना किया जाए, और जिस तरीके से वो बिल्कुल उन्होंने साहस और वीरता से काम किया और बिल्कुल दुश्मनों के आगे नहीं झुके। दुश्मन कौन है? दुश्मन बस वो हैं जो कि जबरदस्ती किसी को कोई काम करने के लिए कहें। तो कभी भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि किसी को जबरदस्ती कोई धर्म अपनाने के लिए कहना चाहिए। तो उनकी शहादत को याद किया जाए, और देश जैसे अब तक उनकी शहादत को याद करते आए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको वीर बाल दिवस का नाम दिया, इसी तरीके से उनकी शहादत को याद किया जाए, उनको भूला ना जाए जिन्होंने देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं। थैंक यू। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। नौवे गुरु पैदा हुए गुरु के महल में, नौवे गुरु पैदा हुए गुरु के महल में। था अमृतसर हर गोबिंद जी की टहल में, था अमृतसर हर गोबिंद जी की टहल में। बहादुर बालक की देख देख दे दिए, त्याग मन को लाम तब से तेग दे दिए। बाबा बखाड़ा कह दिया था 8वें गुरु, 22 रंजियों में फिर तलाश की शुरू। मक्खन शालूबा ने का बेड़ा पार लगाया, पार लगाया। मक्खन शालूबा ने का बेड़ा पार लगाया, उसने गुरु लाधोरे ये लोगों को बताया। चकनान की नगर बसाया 9वें पादशाह, जो बाद में आनंदपुर के नाम से सजा, जो बाद में आनंदपुर के नाम से सजा। रखनीव वो लगा गए कुछ ऐसा फालसा, उस तेग से ही बाद में जन्मा था खालसा, उस तेग ही से बाद में जन्मा था खालसा। कश्मीरी पंडितों ने लगाई वही गुहार, एक धर्म को बचाने की गुरु से की पुकार। बोले गुरु चलेंगे शहादत के रास्ते, हम शीश वार देंगे हिंदुओं के वास्ते, हम शीश वार देंगे हिंदुओं के वास्ते। मजहब की आजादी पे करके दावेदारियां, आगरा में की गई थी गिरफ्तारियां, गिरफ्तारियां। फिर दिल्ली कोतवाली वो सदर में कैद थे, सदर में कैद थे। फिर दिल्ली कोतवाली वो सदर में कैद थे, हजारों लाखों लोग उस नगर में कैद थे। उस नूर ने तो दिल्ली को पुरनूर कर दिया, शहादतों ने चांदनी से चौक भर दिया, शहादतों ने चांदनी से चौक भर दिया। हुआ न जुल्म अब तलक जो छल फरेब से, ये कैसा पाप हो गया औरंगजेब से। एक मरहला शुरू जो पंजाब में हुआ, उसका मकाम गंज रकाब में हुआ। गुरु के वास्ते तो सारा कुछ लुटा दिया, बनजार लखी शाह ने अपना घर जला दिया, बुरा घर जला दिया। गुरु ने देखिए जिथे जहां से बंदिए, जटा जी शीश लेके उसी ओर चल दिए, उसी ओर चल दिए। 9 साल के गोविंद से करार किए थे, आनंदपुर में पहुंच संस्कार किए थे। औरों के लिए जो गुरु शहीद हो गए, फिर हर मजहब के लोग ही मुरीद हो गए। जो धर्म की हिफाजतों में शीश दे गए, वो नफरतों को अमल की आशीष दे गए। 9वां महल्ला पढ़ के अपने गुरु को सिमरिए, गुरु को सिमरिए। 9वां महल्ला पढ़ के अपने गुरु को सिमरिए। 9 दिन के लिए तेग बहादुर को सिमरिए, उस तेग ने ही कलम की ये लौ जलाई है। सतगुरु ने ही सरताज से गाथा लिखाई है। सब मिल के दे रहे हैं जो आदर तो देखिए, मिसाल है जो हिंद की चादर तो देखिए, मिसाल है जो हिंद की चादर तो देखिए, मिसाल है जो हिंद